हेलो दोस्तों, दुबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं से उत्तम कुमार दुबे। जैसे कि आज हम प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आज करेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी टेक्नीशियन में और आपका ईटीपी में ये सब क्वेश्चन जो है आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो है आपको करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देर न करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 11 साक्षर है। गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए कितने व्यक्ति हैं आपके? व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्ति कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 200 है। ठीक है, अब इसमें से 200 में कितने साक्षर हैं? साक्षर जो है कितने आपका? 111 जो है आपकी क्या है? साक्षर है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो 111 साक्षर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो असाक्षर कितने होंगे? असाक्षर मतलब अशिक्षित कितने होंगे आपकी? अशिक्षित जो है ना, अशिक्षित कितने होंगे आपका? 89 होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कितने होंगे? 89। अब हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, इलिटरेट लोगों का प्रतिशत निकालना है। तो 89 आपका अशिक्षित है और कितने व्यक्ति हैं? टोटल 200 व्यक्ति है। गुणित क्या करेंगे? प्रतिशत निकालने क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? गुणा क्या करते हैं? 100। यहां से 2 शून्य कर दिए, 2 शून्य काट दिए, 2 के पाड़े में कितने बार जाएगा? 44.5। 44.5% जो है क्या है? इलिटरेट है, मतलब अशिक्षित है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी ऑप्शन। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, मतलब साइकिल द्वारा स्कूल जाने वाली लड़कियों की प्रतिशत कितने हैं? 25%। हमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों? हमें याद क्या करना है? ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है, ये ज्ञात करना है। ये आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 3 में आया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खोजबीन कर लो। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, मैं अपने से नहीं लिखा हूं। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन करते मेरे प्यारे दोस्तों। छात्रों की संख्या टोटल कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 60 है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें बॉयज कितने परसेंट है? 60% बॉयज है 60 में। लड़के कितने हैं? बॉयज कितने हैं आपके? 60%। तो लड़कियां कितनी होंगी मेरे प्यारे दोस्तों? 40%। हमें लड़कियों की संख्या पहले निकालना है, क्योंकि हमको जो किसकी बात कर रहा है? साइकिल में कौन जा रही है? लड़कियां जा रही है ना। चलिए, तो अपनी लड़की की संख्या निकालना मेरे प्यारे दोस्तों। गर्ल्स की संख्या निकालना है। 60 छात्रा में से, है ना, 60 छात्रों में से 40% लड़कियां हैं, है ना। परसेंट हटाएंगे क्या लिख देंगे? 100। 2 शून्य काट दो मेरे प्यारे दोस्तों। 6 चौक क्या हो गया आपका? 24। ये लड़कियों की संख्या निकली 24। अब हमको 25% ऐसी लड़कियां हैं जो साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, और ऐसी लड़कियां जो होगी जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है। तो 25 में कितना हो जाएगा? 75% जो है साइकिल द्वारा नहीं जाती है, 25% जाती है। तो क्या, तो अपने को क्या निकालना है? साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों की संख्या निकालना है। साइकिल से नहीं जाने वाली किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या निकालना है। 25% जाती है और 75% नहीं जाती। 75% गुणित 24। परसेंट हटाएंगे, 75 बटे क्या हो जाएगा? 100 गुणित 24। 25 तिया 75 और 25 चौक 100। 4 के पारे में 6 बार। 3 गुणा प्यारे दोस्तों क्या करोगे? 3 गुणा क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? 6। 6 तिया क्या हो जाएगा? 18। तो ऐसी लड़कियां हैं जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है। कितनी है लड़कियों की संख्या? कितनी होगी? 18। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत निकालना है। इजी क्वेश्चन, लेकिन यही इजी क्वेश्चन बनता नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 में आया क्वेश्चन। चलो देखते हैं। 25 अंकों में से कितना? 25 अंकों में से कितना अर्जित किया? 25 अंकों में से 22। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। 25 100 क्या हुआ? 100 और 4 दूनी क्या हुआ? 88। 22 100 क्या होते हैं? 88%। आप कर जाए। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x का
35%, 140 होता है, x का मान क्या होगा? ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 5/1/2021 में आया क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देर न करते हुए क्या बोल रहा है, x का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, गुना x गुणित 35% बराबर क्या, 140। यहाँ परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 100 लगेगा। 35 बटे क्या हो जाएगा, 100 गुणित बराबर 140। चलिए 5 का पहाड़ा में पढ़े हैं तो काटिए, 5 सत्ते 35, 5 के पहाड़े में 20 बार, ठीक है, और 7 के पहाड़े में कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 140। और 20 और 20 गुणा करोगे क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 20 करोगे 400 आएगा। तो x का मान निकालना था, कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे प्यारे दोस्तों, 90 के 50% का 80% कितना होगा? आरआरबी एनटीपीसी एंड टेक्नीशियन 23/1/2019 में आया क्वेश्चन। बहुत विधि 1 सेकंड में बनेगा, और आप लोग भी पेन चलाइए, जल्दी बनाइए क्वेश्चन को। चलिए 90 का मतलब गुणा 50% गुणा 80%। चलिए परसेंट हटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 90 गुणित 50/100 गुणित 80/100, ये होगा आपका 20 के पहाड़े में 4 बार, 20 के पहाड़े में 5 बार, ये होगा 50 के पहाड़े में 1 बार, 50 के पहाड़े में 2 बार। ये 5 दूनी 10 और 10 निया 90, 9 गुणा क्या करोगे 4, तो क्या आ जाएगा 36, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या होगा बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 2/2/2021 में आया क्वेश्चन। चलिए मान लो कोई राशि मान लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों x, 32% परसेंट हटाएंगे क्या लिखेंगे 100, 40% 40/100 गुणित 60% परसेंट हटाएंगे क्या आ जाएगा 100 बराबर कितना 432। यहां से आप 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य काट दिए, 4 के पहाड़े में कितने बार मेरे प्यारे दोस्तों 25 बार, ये कितने बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 के पहाड़े में 8 बार और 4 के पहाड़े में कितने बार 25 बार, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये आप 6 के पहाड़े में काट दीजिए, 6 के पहाड़े में 6 सत्ते 42 और क्या बचा मेरे प्यारे दोस्तों 6 दूनी 12 8 बार 72 बार। फिर ये 8 के पहाड़े में मेरे प्यारे तो 9 8 या 72। अब क्या करेंगे x बराबर 25 गुणा 25 गुणा 9, 25 गुणा 25 625 और 625 गुणा क्या करोगे 9, तो ये आ जाएगा 5625, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन है। चलिए प्यारे दोस्तों 0.02 0.12 का कितना प्रतिशत है, एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2020 में आया क्वेश्चन। चलिए 0.002 बराबर 0.12 का कितना मतलब पता नहीं है, x परसेंट बटे क्या 100। चलिए यहाँ पॉइंट हटाते हैं प्यारे दोस्तों, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1000 है ना। पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, 12 बटे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 100 गुणित x बटे 100। यहां से देखो 1 2 3 1 2 और यहाँ 3 आमने सामने 3 काट दीजिए, 3 शून्य काट दिया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 शून्य आपको क्या काट दिया काट दिया, बचा क्या यहाँ 10 है ना। ये किसके पहाड़े में 2 के पहाड़े में कितने बार 6 बार और 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है। तो 1 बराबर 3x/5, तो x का मान क्या आ जाएगा 5/3%, जो कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। एक यूनिट दिया है जो है केजी में दिया है, दूसरा यूनिट दिया है ग्राम में, केजी को ग्राम में बदलते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 9/3/2021 में आया क्वेश्चन है। चलिए 7.2 kg को अपन ग्राम में बदल देंगे, 7.2 गिनित क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का कितना पता नहीं है, x मान लिए, परसेंट मतलब क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाता है 18 ग्राम। यहां से यूनिट ग्राम कर गया। अब यहां 7 पॉइंट गुणित 1000 करोगे क्या आ जाएगा 7200 गुणित क्या x बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर 18। यहां से 0 0 2 शून्य काट दिए, 18 के पहाड़े में 72 कितने बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 बार, 18 चौक 72, तो 4x बराबर 1 बराबर क्या x बराबर क्या 1/4, जो क्या आएगा 0.25%। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों
डी ऑप्शन। चलिए, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा? आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 31/18/2018 में आया क्वेश्चन है। अब ये बताइए एक दिन का कितना प्रतिशत है ना। चलिए, वन डे कितना मतलब x% बराबर कितना 18 मिनट। अब बताइए एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे गुणित x% हटाएंगे तो 100 बराबर क्या 18 मिनट है ना। 24 घंटे 24 आवर्स। अब घंटे को किसमें बदलेंगे? मिनट में। तो एक घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। ये 60 मिनट हुआ गुणित x/100 बराबर क्या 18 मिनट। क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो है मिनट है, यहाँ का यूनिट क्या है हावर्स में है, उसको चेंज किया मिनट में। चलिए यहां से देखेंगे आप, एक शून्य काट दीजिए, ठीक है। यहां पर 6 के पहाड़े में 3 बार और यहां पर 3 के पहाड़े में 8 बार, यहाँ 4 दूनी 8 और 2 चौक 8, 2 चौक क्या हुआ 8 और 2 पंचे 10। तो ये 4x बटे क्या आएगा 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4। इसका परसेंट कितना होगा? आपका परसेंट जो होगा 1.25%, 1.25%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी ऑप्शन है। सॉरी बी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है? ए। ये तो 12.5 है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, चलिए करते हैं। एक व्यक्ति का वेतन जो है 8100 बढ़ करके कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 9000। 8100 रुपए से कितना बढ़ाओ? 900 रुपये बढ़ा। तो 900 में से कितना 8100 गुणित क्या परसेंट बनाना है ना, तो क्या लिखेंगे गुणित 100। यहां से कितना शून्य काट दीजिए प्यारे दोस्तों? 2। 9 के पहाड़े में कितने बार? 9 बार। 100 बटे क्या आ जाएगा 9, मतलब कितना परसेंट होगा 11/1/9%, जो कि कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों? ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे दोस्तों, जब किसी संख्या का 47/1/2%, 47/1/2 को मिश्र भिन्न में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 47 दूनी 94 और 94 और 1 95, 95/2 हो जाएगा। परसेंट की वृद्धि हो जाती है तो प्राप्त परिणाम 590 हो जाता है। संख्या क्या होगा? अब कोई संख्या का 25% वृद्धि कर देंगे तो 25% वृद्धि होगा 100 का कितना 25%, तो क्या हो जाएगा 125। वैसे ही इसको 95/2 में 100 जोड़ेंगे, है ना। तो संख्या मतलब क्या है? मान लें x, 100 प्लस 47 दूनी 94 और 94 क्या हो जाएगा 95/2 बराबर कितना परिणाम हो जाता है 590। चलिए 100 गुणित 200 सॉरी 2 गुणित 100 करोगे 200, 200 प्लस 95 क्या हो जाएगा 295। तो x गुणित 295 बटे क्या बटे 2 बराबर 590। यहां परसेंट लगा है तो यहां गुणित क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों 100, 2 गुणित 100। चलिए यहां 95 के पहाड़े में 295 के पहाड़े में कितने बार 2 बार, है ना। x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 200 गुणा 2 करोगे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 400, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5650 संख्या का 15% की वृद्धि करने पर यह संख्या बढ़कर क्या हो जाएगा बोला? चलिए ग्रुप डी 29/9/2022 में आया हुआ क्वेश्चन पे है दोस्तों। चलिए 5650 यह संख्या दी गई है का 15% की वृद्धि की है, मतलब कितना परसेंट की 100 में कितना 15%, तो क्या हो जाएगा 115%। चलिए 5650 गुणित 115 बटे क्या आ जाएगा 100। एक एक शून्य काट दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। 5 के पहाड़े में 115 23 बार जाएगा और 5 के पहाड़े में 10 2 बार जाएगा। चलिए 2 के पहाड़े में भागा देंगे 565 को, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4.5 गुणित क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 23। चलिए 23 गुणा ये 282.5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6497 दशमलव क्या आ जाएगा 5, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए पता नहीं है कि
योग 360 के 20% के बराबर हो जाता है। RRB LP टेक्नीशियन 17/8/2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए 180 के 180 का के मतलब गुणा होता है ना, 180 गुणा 15%, 15% कितना हो जाएगा आपका? आपका क्या हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। कैसे? 15% निकालोगे, 15% हटाएंगे 100, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/20 होगा ना प्यार दोस्तों। चलिए 3/20 हुआ। क्या जोड़ा जाए पता है क्या? नहीं, x जोड़ दिया। योग 360 का 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 फ्रैक्शन में फॉर्म में कराना है। ठीक है, चलिए अब कुछ भी करना है। यहाँ 20 के पारे में कितने बार जाएगा? 9 बार। 20 नियम 180, 9 दिया क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 27 धन x। यहां बताइए 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 बार। तो इसको ट्रांसफर करेंगे, 27 को ट्रांसफर करेंगे, 72 माइनस क्या हो जाएगा? 27, यहां आ जाएगा 45, जो कि कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन। अपने को क्या निकालना है? संख्या। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? एनटीपीसी सीबीटी 1 20/1/2021 में आया क्वेश्चन है। मान लो कोई संख्या 100 है, ठीक है, और 100% और 25% कितना अधिक है? 60 अधिक है। 100 में 25 कितना अधिक है? 60 अधिक है बोला, मतलब इसको माइनस होगा तो कितना परसेंट होगा? 75% बराबर क्या? 60। चलिए यहां से आपको क्या निकालना है? संख्या निकालना है। क्या निकालना है? संख्या बराबर, तो यह हो जाएगा 60 इंटू इस परसेंट इधर जाएगा 100 बटे क्या आ जाएगा? 75, है ना। चलिए 25 के पारे में 3 बार और 25 के पारे में 4 बार, 3 के पारे में कितने बार जाएगा? 20 बार। तो 20 गुणित क्या करोगे? 4 करोगे तो 80 आपकी संख्या निकली, जो कि कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों? सी नंबर का ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक संख्या का 48% और 38% के बीच का अंतर 354 हो तो वो संख्या का उसी संख्या का 58% क्या होगा? ये एनटीपीसी सीबीटी 1 31/1/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो प्यारे दोस्तों देर न करते हुए क्वेश्चन करते हैं। हम मान लो संख्या का 48% और 38%, दोनों का बीच का अंतर कितना है? 354। मतलब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 10% बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 354। चलिए यहां से परसेंट घटाएंगे, 100 नीचे उधर चले आएगा, तो 354 गुणित 100 बटे क्या आ जाएगा? 10, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये 10 के पारे में 10 बार, तो आ जाएगा 3540। अब उसी संख्या का कितना परसेंट बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 58%। उसी संख्या का कितना? 58% गुणे 58 बटे 100, परसेंट हटाएंगे 100, है ना। 58% परसेंट आएगा तो परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहां से एक शून्य काट दिया। चलिए 354 गुणित क्या करेंगे? 58 बटे क्या? 10। 354 गुणित 58 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20,500 क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 32। 10 है तो कितने अंक के बाद दशमलव? एक अंक के बाद पीछे से लगेगा, तो 20,532 दशमलव जो पीछे लगेगा एक अंक के बाद लगेगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 2053.2, जो कि वह संख्या प्राप्त हुई। कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन है प्यारे दोस्तों। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या होगा? मतलब एक परीक्षा है जिसमें 92% अंक जो है राकेश ला रहा है, उसी परीक्षा में किरण जो है कितने प्रतिशत अंक ला रहा है? 96%। दोनों मिला के कितने परसेंट के अंक ला रहे हैं? आपका 188% जा रहे हैं, जो कि कितने अंकों में? 375 अंकों में। तो प्राप्त अंकों का योग क्या बोल रहा है? चलिए एनटीपीसी सीबीटी 1 17/6/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है।
चलिए प्यारे दोस्तों, तो राकेश ने परीक्षा में 92% और उसी परीक्षा में 96% कौन प्राप्त किए? किरण ने। राकेश जो है एक परीक्षा में 92% और किरण ने उसी परीक्षा में कितने परसेंट? आपका 96%। दोनों अंकों का योग कितना हो जाएगा? 188% हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 188%, है ना। कितना हो जाता है? उसी यदि परीक्षा का 375 अंक आयोजित किया गया का गुणा मतलब 375। चलिए 375 गुणे 188% घटाएंगे तो नीचे लिख देंगे 100। चलिए प्यारे दोस्तों, चलो 25 के पहाड़े में कितने बार? 100 4 बार, 25 चौक 100। 25 के पहाड़े में 25 से कम 25, 12 बचा और 25 पंचे 125, 15 बार कट गया। चलिए 4 के पहाड़े में कितने बार? 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 15 गुणा क्या करेंगे? 47, तो कितना आ जाएगा? 705, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो गणना की हुई प्रतिशत की त्रुटि ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है परिकलन त्रुटि या प्रतिशत त्रुटियों में परिकलन की त्रुटि ज्ञात करना, ये क्वेश्चन जो है हमेशा रेलवे क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है आते रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए प्यारे दोस्तों ये करते हैं क्वेश्चन। एनटीपीसी सीबीटी 1 17/1/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। चलिए एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 से गुणा करने के बजाय 2/5 में गुणा किया। मतलब कैसे करना है? इसमें 5/2 माइनस 2/5 बटे 5 बटे क्या आ जाएगा? 2 गुणित क्या करोगे? 100। 5/2 के बजाय क्या कर दिया? 2/5 का गुणा कर दिया और गणना में हुई प्रतिशत की त्रुटि ज्ञात करना है, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए यहां बताइए 2 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 के पहाड़े में प्लस कितने बार? 5 बार, तो 5 पंच क्या हो जाएगा? 25 हुआ। और 5 के पहाड़े में 10 कितने बार जाएगा? 2 बार। 5 दूनी 10, 2 दूनी क्या हुआ मेरे पास दोस्तों? 4। 25 माइनस 4/10 पूरे के बटे क्या आ जाएगा? 5/2 गुणित क्या? 100। 25 पे 4 घटाओ तो 21/10। ये 5/2 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2/5 गुणा क्या? 100। ये 10 के पहाड़े में 10 बार, ये 5 के पहाड़े में 2 बार, तो 21 गुणा 4, तो 21 चौक कितना होता है आपका? 84%, जो कि आपकी त्रुटि प्रतिशत निकला है, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा परसेंटेज वाला जो टॉपिक है पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके सामने ऐसे वीडियो लाते रहूंगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर दोस्तों।